गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं हमारे प्यारे साथियों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगा और आप चीज़ें सही तरीके से सीख और समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, वन बाय वन इसके सारे टाइप्स को हम समझेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और शिवम लॉजिक लैब 360 के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि देखिए, एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स क्या होता है। इस पे इसके सारे कॉन्सेप्ट को इससे अगले वाले वीडियो में हमने अच्छे से क्लियर किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए, उस चीज़ को पहले क्लियर करिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। हम आपको कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल आप सही तरीके से आप चीज़ों को सीखो और समझ पाइएगा। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, सीधे सीधे आप समझिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। देखिए हमारा क्या होता है, ऑपरेंड्स हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो ऑपरेंड्स देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी न्यूमेरिकल नंबर हो गया, जैसे कि हमारा 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और इसके बीच में जो हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया एंड मॉड्यूलस हो गया, इन सारे ऑपरेशंस का जो हम यूज करते हैं ऑपरेंड्स के बीच में, वही हमारा क्या कहलाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स कहलाता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे, चलिए एक बार हम फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलिए कि हमारे पास 5 और 3 दो नंबर है और ये नंबर हमारा क्या होगा, ये नंबर है हमारा ऑपरेंड्स। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारा जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा एक फाइनल आउटपुट रिजल्ट आता है, जैसे कि 5 + 3 हमारा कितना होगा, 8 होगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम बोलते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आइए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कीवर्ड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेशंस। तो देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूल हो गया, ये सब हमारा क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया। और दूसरा है हमारा न्यूमेरिकल ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हमने आपको क्या कहा कि न्यूमेरिकल ऑपरेंड्स, जैसे कि हमारा हो गया कोई नंबर हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा न्यूमेरिकल ऑपरेंड्स हो गया। इन्हीं दोनों के कंबाइन से हमारा क्या होता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसी दोनों, जैसे कि हम दो नंबर के बीच में क्या यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो सिंगल वैल्यू में आएगा। अगर आपको ऑपरेटर्स नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग जाइए पिछले लेक्चर को देखिए। उसके बाद यहाँ पे आप जब आप आइएगा तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग चीजों को सही तरीके से समझ पाइएगा। तो चलिए, अब हम इसको सीधे सीधे एक भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स का सीधे सीधे आप लोग मतलब यही समझिए कि बेसिक मैथ वाला हमारा ऑपरेशंस जो होता है, ऑपरेटर्स जो होता है, वही हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है। बेसिक मैथ्स वाला ऑपरेटर्स ही हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। मतलब सीधे सीधे साफ है। आप देखिए हमारे यहाँ पे क्या लिख रखा है कि न्यूमेरिकल या वेरिएबल पर यूज होता है। जैसे कि हमने आपको कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर, इसके बीच में हमारा क्या यूज होता है, ऑपरेटर्स का यूज होता है। और उसके बाद कैलकुलेट होने के बाद और कैलकुलेट परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो यही हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम जान लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले है एडिशन है, जिसको हम प्लस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, सम करता है। वहीं अगर देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है, यानी कि माइनस। ये हमें क्या करता है, डिफरेंस निकालने में हमें ये मदद करता है। जैसे कि हमने करते हैं 5 - 3, तो हमारा 2 आंसर जो आया, तो देखिए 5 - 3, 5 में से हम कितना को माइनस कर रहे हैं, 3 क्यों कर रहे हैं, तो हमारे पास शेष जो बताओ कितना बचा, 2 बचा। वहीं हमारा देखिए अगला है क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ये हमें क्या करता है, मल्टीप्लाई करने के काम करता है, दो या दो से अधिक नंबर के बीच में मल्टीप्लाई करके वो हमें सिंगल वैल्यू में रिजल्ट देने का काम करता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। अगला है हमारा डिवीजन। डिवीजन क्या करता है, ये भी दो या दो से अधिक नंबरों के बीच में डिवीजन करने का काम करता है। और हमारा तीसरा क्या है,
मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का देखिए काम क्या है, ये हमें रिमाइंडर बताता है। जैसे कि हमने 10 मॉड्यूलस 3 लगाया तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए सीधे सीधे समझिए 3 3 जा 9 होता है और हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यही हमारा क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि चीजें हमें और भी कि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे हमने एक बेसिक ऑपरेशंस का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू लिया है। ए इक्वल्स टू हमने 10 लिया है, बी इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 3 लिया है। आइए अब हम इसको वन बाय वन सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के का यूज करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, पर प्रिंट एफ करवाया है। ये हम क्यों करवाते हैं, प्रिंट एफ का यूज क्यों करते हैं, किसी भी आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। परसेंटेज डी का यूज क्यों करते हैं हम, तो इस नंबर का जो हमारा वैल्यू आएगा उस चीज को हम यहाँ पे ऐड करवाने का काम करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो देखिए ए प्लस बी सबसे पहले हमने लिया, तो ए हमारा कितना है 10 है और बी हमारा कितना है 3 है, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा 13 आएगा। वहीं ए माइनस बी है दूसरा हमारा, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 हमारा बचेगा। अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन की, तो ए मल्टीप्लीकेशन बी है हमारा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और वहीं पे हमारा देखिए अगला है डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए हमने इंटीजर टाइप का डेटा लिया है और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आउटपुट भी इंटीजर ही आएगा। क्यों आएगा इस बात को आप लोग समझिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाई 3 तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3.33, लेकिन हमें प्रिंट होके कितना आएगा, ओनली 3 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का इंटीजर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने का काम कर रहे हैं, ना कि फ्लोट। जब आप फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाइएगा तब वहाँ पे हमें डेसिमल वैल्यू भी साथ में आएगा। इस चीज को हमने पीछे भी बता रखा है, एक बार फिर से हमने आप लोगों को बता दिया है ताकि आप लोगों को चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब है हमारा मॉड्यूल। तो देखिए इसका इसमें हमने क्या किया, 10 मॉड्यूल 3 लिया है। तो इसमें देखिए हमारा क्या बताता है, ये शेषफल बताता है, हमारा रिमाइंडर बताता है। तो 10 को जब हम 3 से मॉड्यूल करेंगे तो हमारा देखिए 3 3 जा 9 होता है, तो हमारा बचा कितना, 1 बचा। तो यही हमें प्रिंट करके देगा, ये हमें ये शेषफल या फिर कहिए तो रिमाइंडर को बताने का काम करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जी वही चीज जो अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि इंटीजर डिवीजन ट्री। देखिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 3 और प्रिंट करवाया है a मॉड्यूलस 3। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो आएगा वो 3 आएगा। इसी चीज को हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था। क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर दिखा रखा। वहीं अगर हमने यहाँ पे फ्लोट में अगर वैल्यू को प्रिंट करवाता तो वहाँ पे हमें वैल्यू जो आता वो 3.33 आता। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। रीजन क्या है, देखिए सीधे सीधे आप रीजन समझिए। सी में इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो हमारा रिजल्ट भी कितना आएगा, इंटीजर टाइप में ही आएगा, डेसिमल नहीं आएगा। डेसिमल के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तो फ्लोट वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे हमारे प्यारे साथियों। अब देखिए अगला है हमारा क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर्स। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सीधे सीधे समझिए। ये हमें क्या बताता है, रिमाइंडर को बताने का काम करता है। जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 10 मॉड्यूल 3 हमने यहाँ पे लिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। आफ्टर डिवीजन, जो देखिए आफ्टर डिवीजन मतलब डिवाइड करने के बाद जो हमारा बचा हुआ रिमाइंडर होता है वही हमें ये मॉड्यूलस जो है वो प्रिंट करके देता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। रियल लाइफ लॉजिक एग्जाम्पल का हमने यहाँ पे दिखा रखा है, रियल लाइफ लॉजिक शिवम लॉजिक लैब 360। प्लीज आप लोग इस नाम को नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोग हमें ऊपर ले जा सकते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट। चलिए अब आते हैं टॉपिक की तरफ। इंटीजर नम इक्वल्स टू 7। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है इंटीजर टाइप का और वो नंबर हमारा क्या है, 7 है। और इसको हम देखिए क्या कर रहे हैं, नम मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं और 2 इक्वल्स टू का 2 अगर हमारा 0 होगा तो क्या प्रिंट करके देगा, इवन करके देगा, नहीं तो ऑड करके देगा। अब इसका मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि अगर हमें पता करना है कि हमारा जो हमने जो नंबर लिया है वो इवन है या ऑड है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए अगर रिमाइंडर हमने 2 से डिवाइड किया, किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे और वो हमारा उसका रिमाइंडर जो 0 आए, तो वो हमारा कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। और अगर हमारा 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए या 3 आ जाए, मतलब शेषफल आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो
अगर हमें इवन और ऑड नंबर को भी चेक करना है तो हम किसका यूज करते हैं, मॉड्यूल का यूज करते हैं। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने 7 लिया था, तो 7 मॉड्यूल बाय 2 लिया, तो हमारे यहाँ पे जो शेषफल आएगा 2 3 जस्ट 6 होता है, तो हमारे पास हमारा जो है रिमाइंडर वो 1 बच रहा है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा क्या प्रिंट करके देगा, यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट करके देगा, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर नहीं है। अगर 0 आ जाता, जैसे कि यहाँ पे हमने 7 की जगह 6 लिया होता, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाता, तो ये हमारा जो रिमाइंडर बचता वो 0 बचता, तो वो जो है ये 0 के इक्वल होता। तो अब हमारा जो 6 नंबर जो है वो किस टाइप का नंबर है, तो वो इवन टाइप का नंबर है। आई होप कि आप हमारी बात को, हमारे प्यारे साथियों, समझ गए हों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अब है हमारे पास ऑपरेटर्स के प्रायोरिटी को हम अब समझते हैं कि किसका प्रायोरिटी सबसे पहले होता है। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, सबसे पहले प्रायोरिटी होता है ब्रैकेट का, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मॉड्यूल का, और उसके बाद हमारा आता है प्लस और माइनस। तो चलिए इसको हम जब तक एक एग्जांपल से नहीं देखेंगे तब तक चीजें हमें क्लियर नहीं होगा। वैसे आप लोग बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे, कुछ उसी तरीके से मिला जुला ये भी हमारा नियम होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एग्जांपल जो है 10 + 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, हमारा जो आउटपुट है वो 20 है। कैसे हुआ, सीधे सीधे आप लोग समझिए। सबसे पहले हमने क्या कहा, इस नियम को हम देखेंगे। तो देखिए ब्रैकेट इसमें है नहीं, उसके बाद हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है। तो देखिए मल्टीप्लाई इसमें आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ना तो इसमें डिवाइड है ना तो मॉड्यूल है, सीधे सीधे यहाँ पे प्लस है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 सबसे पहले क्या किया है, 5 × 2 किया तो 10 आ गया, उसके बाद 10 और 10 हमारा 20 फाइनल आंसर आ गया ऐड करने के बाद। चलिए एक और एग्जांपल से हम आप लोगों को चीजें क्लियर करते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इससे नहीं, हम टाइपिंग ही करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास साधन थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर होगा, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा तो जरूर हम आप लोगों के लिए अभी तो लेके आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हद तक चीजें आप लोगों के लिए सही हो। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि किस ब्रैकेट का हम, ब्रैकेट तो इसमें 3 है, किसका काम सबसे पहले करें। तो देखिए अगर आप इस ब्रैकेट की बात करें, 5 वाले ब्रैकेट की, तो क्या आप बिना इसको सॉल्व किए इसका सॉल्यूशन निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। कैसे निकाल पाइएगा, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करिएगा तो क्या आप मल्टीप्लाई कर पाइएगा बिना इसको सॉल्व किए? 3 + 4 जब तक आप 7 नहीं यहाँ पे करिएगा तो 7 × 5 कैसे कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले जो सबसे जितना अंदर ब्रैकेट होगा उसको हम सॉल्व करने का काम करेंगे। अब देखिए इस दोनों ब्रैकेट को आप सॉल्व नहीं करिएगा तो क्या इस वाले ब्रैकेट को आप सॉल्व कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो इसमें देखिए सब हमने आपको क्या बताया था कि इसका प्रायोरिटी सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का होता है, उसके बाद डिवाइड का होता है, उसके बाद मॉड्यूल का होता है, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का होता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। 2 3, देखिए 3 और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है 5, डिवाइड बाई 6 है। देखिए हमने यहाँ पे 3 ब्रैकेट ले लिया, एक को हम रिमूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसका काम, पहले वाले का काम कर दिया है। उसके बाद देखिए हमारा जो है 7 5 जा कितना होता है, 35। उसके बाद डिवाइड होगा हमारा कितना से, 6 से। 5 6 पंचे 30, और जो हमारा बच रहा है कितना, 5 पॉइंट देके हम 0 लेंगे। 7 छक्के 42, 7 अट्ठे सॉरी 56 7 छक्के 7 अट्ठे 56, 49।
देखिए हमारे प्यारे साथियों, सब कुछ को रिमूव करते हैं, हो जाता है हड़बड़ में। प्लीज आप लोग माइंड नहीं करिएगा चीजों को, बस सीखते रहिएगा हमारे साथ। कितना होगा 7 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा कितना होगा 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद देखिए हमारा क्या है डिवाइड है, किससे 6 से डिवाइड है। उसके बाद हमारा देखिए कितना होगा 7 5 जा 35, ब्रैकेट चालू होगा 35 डिवाइड बाय 6, ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। अब जो हमारा आएगा देखिए कितना आएगा, सबसे पहले 6 पंचे 30, हमारा बचा कितना 5 बचा, 0 पॉइंट देके 0 लेंगे, उसके बाद हमारा कितना 8 छक 48 होता है, और 2 6 दूना 12 6 त्रिक 18, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। वहीं अगर हम प्रिंट करवा रहे होंगे जब सी लैंग्वेज में, अगर हम इंटीजर वाले डेटा टाइप में वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो 5 प्रिंट होगा, फ्लोट वाले में करवाएंगे तो 5.83 आएगा। है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है हमारा वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स है, तो इस पे अब हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है।